बंगाल में शपथ ग्रहण को लेकर अब तारीख तय हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता देते हैं। बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण होने वाला है। ये बड़ी जानकारी बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दे रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुमित भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 मई वो तारीख जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए कोई एक कार्यकर्ता नजर आने वाला है। उस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे। और न सिर्फ इतना बल्कि बंगाल में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। बंगाल में एनडीए के घटक दल के तमाम बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं। 9 मई वो तारीख जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। 25 मई शपथ कब तक होने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो सुमित भट्टाचार्य का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ये तो आपने सुन लिया कि 9 मई को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन बंगाल को लेकर हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, ये सुमित भट्टाचार्य कह रहे हैं। सिर्फ सीएम बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। सुमित भट्टाचार्य ने कहा बंगाल का गौरव वापस लाना हमारा उद्देश्य था और ये सपना अब हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। बंगाल में सुशासन स्थापित करेंगे, ये सुमित भट्टाचार्य ने कहा है। तो बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, जिसकी जानकारी बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दे रहे हैं। तो बंगाल में सुशासन की बात करते हुए भी सुमित भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बंगाल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था समा प्रसाद की भूमि पर समा प्रसाद का सरकार बनाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बनकर रहेगा। और चलिए, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं, तो वहीं अनमोल तिवारी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमृत, तारीख तय हो चुकी है 9 तारीख। अब वो तारीख बताई जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री यहां पर बनाती हुई नजर आने वाली है। शपथ ग्रहण की अब तैयारियां शुरू होने वाली होंगी। अमृत। बिल्कुल दीपेश, यहाँ पे पूरी तरह से जो है भागम भाग शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं जो सुबह की दिनचर्या रही, हम बीजेपी दफ्तर भी गए थे, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो इस बात की ही चर्चा वहाँ पे करते दिखाई दिए कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो कि यहाँ पे निजाम पैलेस में उनका एक कार्यालय है, वहाँ पे स्पेशली हम पहुँचे, वहाँ भी था। और यहाँ पे लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि 9 तारीख को जो है कोई बांग्ला भाषी बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, लेकिन कौन होगा ये सस्पेंस है और इसका निर्धारण दिल्ली में होगा। और दिल्ली में भी इसके लिए तैयारियां चलनी शुरू हो चुकी हैं। मंथन पहले से हो चुका है, लेकिन बात यह है कि सबको एक साथ बैठा करके बातचीत करने की, तो जो टॉप लीडरशिप है ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि वो टॉप लीडरशिप जो है जो पश्चिम बंगाल की इकाई की है वो दिल्ली का दौरा करने वाली है, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिलहाल अभी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में सुमित भट्टाचार्य को देखे वो भी बीजेपी जो कोलकाता का मुख्यालय है वहां पहुंचे हुए हैं। बाकी जो नेता हैं अपने अपने इलाकों में क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो यहां से जो है आज जो है उसके बाद ये दौरा अगला उनका दिल्ली का हो सकता है और यहां पे दिल्ली में बैठ करके यहां पे तय होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जब घोषित करती है तो कोई बहुत बड़े चेहरे के साथ बड़े स्तर पर ऐलान नहीं करती है, बस वहां से एक पदाधिकारी आते हैं,
पहुंचते हैं, बड़ा नेता कोई आता है और बिल्कुल, वो पर्ची खोलता बहुत है, जल्द फिर ऐलान हो संभावनाएं जाता है कि जताई ये जा रही है। मुख्यमंत्री बनने पर्यवेक्षक वाले तय हैं। कर दिए जाएंगे, 3 लोग वहां पर पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद वहां रायशुमारी करके और नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है उसके तहत आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस एंगल पर भी बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट लेकर आती है राज्यों में। तो क्या बंगाल में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट रहेगा जो बहुत छुपा हुआ नाम होगा और वो एकदम से फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आएगा? ये देखने वाली बात होगी।